मायरा नाम की लड़की से, जो कि अपने पति एडन के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रही थी। इनकी एक भांजी भी है जिसका नाम वान्या था और इन दोनों ने इसे अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि वान्या के पेरेंट्स की अजीब तरह से डेथ हो गई थी। बेशक ये दोनों वान्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वान्या अपनी माँ को अब भी बहुत मिस करती थी और वो हमेशा उदास रहा करती थी। एडन की एक डॉल फैक्ट्री भी होती है जहाँ वो डॉल बेचा करता था। कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सेब्रीना था और ये डॉल बच्चे बहुत ही शौक से खरीद रहे थे। एड्रियन ने अपनी बीवी मायरा के लिए उन्हीं डॉलों के जैसी एक बड़ी डॉल बनाई होती है और मायरा को ये तोहफा बहुत ही अच्छा लगा था। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वान्या अपने स्कूल में है और वहाँ उसका दोस्त एक चार्ली चार्ली नाम की गेम खेल रहा था। इस बच्चे का नाम आदित्य था और वो चार्ली चार्ली की मदद से अपनी ग्रैंड मदर की सोल को रियल वर्ल्ड में बुला रहा था। वान्या को ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। डिट्टो वान्या को बताता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए लोगों को प्रे करनी पड़ती है ताकि इस गेम में बुलाई गई सोल वापस जा सके। डिट्टो वान्या को iOS नाम के ऐप को भी बताता है जिसकी मदद से सोल को ढूंढकर देखा जा सकता था। वान्या चार्ली चार्ली गेम को डिट्टो से ले लेती है और वो अपने घर जाकर चार्ली चार्ली की मदद से अपनी मोम की सोल को बुला रही थी। वान्या को फील होता है कि उसकी मोम की सोल रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वो iOS ऐप से इस सोल को ढूंढने लगती है। जाहिर है ये ऐप फेक थी और वान्या को अपनी मदर की जगह अपनी आंट मारिया दिख जाती है। मारिया वान्या को उसके कमरे में सुला देती है और सोने से पहले उसे सेब्रीनिया डॉल भी देती है और जब वान्या सो रही होती है तो हम सेब्रीनिया डॉल की आइस को मूव करता हुआ देखते हैं। मतलब कि चार्ली चार्ली गेम से वाकई में कोई सॉल्व आई थी और वो अब सेब्रीनिया डॉल के अंदर थी। अगले दिन हम सेब्रीनिया डॉल को अपने आप जगह बदलते देखते हैं जिसे देख के मारिया डर जाती है। रात को जब वान्या उस ऐप को दोबारा यूज करती है तो उसे एक सोल नजर आती है जो कि एक मूर्ति थी, लेकिन तभी एक सोल उसे कवर्ड में खींच लेती है। वान्या ये बात सुबह अपनी आंट को बताती है, लेकिन मारिया कहती है कि तुम्हारी मोम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एंथनी वहाँ पर मौजूद होती है। अगली रात मारिया को अपने घर में एंथनी दिखती है और देखते ही देखते एंथनी एक डीमन में बदल जाती है और मारिया को मारने की कोशिश करने लगती है। मारिया बहुत तेज चिल्ला के वहाँ से भागती है और उसकी आवाज सुनकर एडन भी वहाँ पर आ जाता है। अब ये डीमन इन दोनों पर ही अटैक करती है और वो दोनों बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के निकल पाते हैं। अब वो जान चुके थे कि इनके घर में किसी तरह का डीमन है, इसलिए वो मिस लेराज और उनके हस्बैंड मिस्टेरियन से मिलने जाते हैं। वो दोनों एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे। मिस लेरेस तुरंत ही उनके घर जाती है और चार्ली चार्ली गेम से एंथनी को वापस से उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करती है। इसी दौरान चार्ली चार्ली गेम के बोर्ड को आग लग जाती है और वो जलने लगता है और घर की सारी लाइटें भी कट हो जाती है। अंधेरे में ये डीमन वान्या को अपने काबू में कर लेता है और वान्या मिस लेरेस पे एक जानलेवा हमला करती है ताकि वो ये सब ना कर सके। लेरेस इस हमले से अपने आप को बचा लेती है और वान्या के शरीर से इस डीमन को निकाल लेती है, लेकिन ये डीमन अब आजाद होकर इन सब पे हमला करता है। इस दौरान इन सब में वहाँ बहुत लड़ाई होती है और मिस लेरेस उसी घर में इस डीमन को बंद कर देती है। लेरेस से ये गलती हो जाती है कि वो सेब्रीनिया डॉल को भी अपने साथ बाहर ले आती है और ये डीमन इस डॉल में आकर इन्हीं के साथ बाहर आ जाता है। लेरिस इस डीमन को पहचान गई थी और वो बताती है कि इस डीमन का नाम बाक्या है और ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं है, ये एक डीमन की चाइल्ड है और बहुत ही पावरफुल है। यहाँ हमें वान्या के पेरेंट्स की डेथ के बारे में भी पता चलता है और लॉरेंस बताती है कि वान्या की माँ एंथनी को भाग्या ने ही अंडर कंट्रोल कर लिया था और इसी ने वान्या के फादर को भी मारा था और इन दोनों ने मिलकर उसे उसकी दुनिया में वापस भेजा था। लेकिन इसी दौरान एंथनी की भी डेथ हो गई थी। वान्या ने चार्ली चार्ली गेम से एंथनी को वापस बुलाया था तो बाक्या का डीमन वापस से हमारी दुनिया में आ गया था। बाक्या को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था कि लॉरेंस उसे अपने पुरखों के खंजर से मारे। दरअसल ये खंजर बाक्या के लिए ही बनाया गया था। ये खंजर फिलहाल रेनाल्ड के पास था। ये खंजर रेनाल्ड को
एक केस में मिला था जहां इस खंजर को खुद डीमन के जरिए छुपाया गया था। अगले ही दिन वाक्या का डीमन फिर से एक्टिव हो जाता है और मारिया को अंडर कंट्रोल कर लेता है। मारिया सब पर चाकू से कई वार करती है और ये सब मारिया को किसी तरह उसके घर लाते हैं। यहाँ लाराज मारिया को पकड़ के एक्सोर्सिज्म करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वाक्या के डीमन को किसी इंसान ने ही इस दुनिया में बुलाया था और यहाँ मूवी का रुख बदलता है। दरअसल कई साल पहले एक एडन का भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के फादर की टॉय कंपनी थी और उनको आर्टा के डिजाइन के ही टॉय पसंद आते थे, जिस वजह से आर्का जेलस फील करता था। और जब इनके फादर की डेथ हुई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% आर्का के नाम कर दिया और एडन के हिस्से सिर्फ 40% प्रॉपर्टी आई। इस बात से एडन बहुत दुखी हुआ और वो एक मैजिशियन के पास गया क्योंकि वो अपने बड़े भाई को काले जादू से मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी मैजिशियन ने वाक्या के डीमन को हमारी दुनिया में बुलाया था और इस डीमन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। वाक्या ने पहले आर्का को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्का उसके काबू में ना आ सका। इसलिए वाक्या ने आर्का की बीवी एंथनी को पोजेस्ट कर लिया। एंथनी और आर्का ही वान्या के पेरेंट्स थे और जब लॉरा ने वाक्या से मुकाबला किया तो उस दिन एंथनी और आर्का की दोनों की डेथ हो गई, यानी कि वान्या के पेरेंट्स के मौत का जिम्मेदार एडन था। दूसरी तरफ देखा जाए तो वाक्या के डीमन को एक दूसरे शरीर की जरूरत थी और वो एडन को ही पोजेस्ट कर लेता है क्योंकि एडन का शरीर काफी मजबूत था। पोजेस्ट एडन इन सब पे हमला कर देता है और रेनाल्ड इस डीमन को किसी तरह एडन के शरीर से बाहर निकालता है। तभी ये डीमन अपनी शक्ल में लारास पर हमला कर देता है। तभी लारास उस खंजर से डीमन को हमेशा हमेशा के लिए मार देती है और फिर मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है जहां पर एडन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और तब हम देखते हैं कि वान्या और मारिया अपनी हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। कुछ ही देर बाद लारास और रेनाल्ड को एक पैरानॉर्मल खबर मिलती है जो कि उसी डॉल के मुताबिक ही केस था और इसके आगे कुछ नहीं दिखाया जाता और यहीं पर ये मूवी